बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे फर्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका, और इसका दूसरा दो पार्टों में हम इसकी जो है ना डिज़ाइन को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हम पिलो कवर बना रहे हैं। तो दो हिस्से हमने सेम एक जैसे बना के उसको हमने जोड़ के और बाहर से किनारे इसमें बना लेनी है। और इसमें जो वूल लगी है तकरीबन इस पूरे में एक में 100 ग्राम लगी है। आप लोगों ने 2 या 250 के करीब जो है ना वूल ले लेनी है, क्योंकि अगर आप दो जो है ना एक जैसे बनाना चाहते हैं तो भी आप एक कलर की ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप 2 कलर भी इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए 14 इंच तक है, और इसकी लंबाई में हम इसकी माप करेंगे तो तकरीबन देखिए 21 इंच है। अगर हो सका तो मैं इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर दूंगी सिंपली इसी तरह से डबल क्रोशिया हो, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन के साथ। तो आगे हमने वीडियो में पूरा बताया है, आप बहनों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। और काफ़ी सारी बहनों की कमेंट्स आ रहे थे कि पिलो कवर का जो होता है डिज़ाइन वो हमें बताया जाए। तो इंशाल्लाह आप बहनों ने मेरी जो पहले 2 वीडियो अपलोड की है पिलो कवर की वो भी आप लोगों ने देखी होगी, और आज ये इंशाल्लाह तीसरी हम पिलो कवर की डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ रहना है जी। तो आज हम जो तकिए का कवर बनाएंगे वो इस डिज़ाइन में बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए इस डिज़ाइन को हमने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से, और यहाँ पर ये इसके 4 ये हमने कॉर्नर बनाए हैं, और इस तरह से हम इसको बना के इसको शुरू किया है यहाँ पर दरमियान में से। तो यहाँ पर इसके लिए हमें चाहिए 46 चेन हम इसमें बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये 3 प्लाई की वूल है हमारी, 3 प्लाई की वूल है, और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। तो जो वूल होती है और क्रोशिया जो हुक नंबर होता है उस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। अगर आपकी वूल पतली होगी और क्रोशिया हुक नंबर यही होगा तो आपका ये जो है ना बिल्कुल पतला सा बनेगा और शायद भी सही से ना बने। अगर आपकी वूल मोटी होगी तो उस हिसाब से भी आपकी डिज़ाइन जो है वो सही नहीं बनेगी। तो जो हम क्रोशिया हुक नंबर और धागा बताते हैं वही आप लोगों ने यूज़ करना होता है, तभी जाके आपकी ये डिज़ाइन जो है अच्छे से बन पाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने एक जो है ना इसकी जो साइड है वो इस कलर की रखनी है, और एक जो दूसरी साइड है वो इस कलर की ग्रे कलर की रखनी है। अगर आप चाहते हैं तो एक ही कलर से भी इसको बना सकते हैं। और इसकी किनारी जो बनाएंगे हम वो फ्लावर वाली डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी एक तकिए में फ्लावर वाली डिज़ाइन बनाई थी। तो चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 46 जो है ना चेन बना लेनी है। यहाँ पर आप देखें पहले हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। इस चेन को हल्के हाथ से बनाना होता है, ना इसको ज़्यादा खींचना होता है ना ही ज़्यादा टाइट करना होता है। बस आराम आराम से आप इसको इस तरह से 46 जो है ना चेन बना लीजिए जी। तो देखें इस तरह से हमने इसमें 46 जो है ना चेन बना ली है। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 3 चेन छोड़ के ये जो चौथी वाली इसकी चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल दिया और अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें 1 और ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर 2 यहाँ पर चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमने ये चेन में पूरी में कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मरतबा से इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक ये बना दिए हैं। अब यहाँ पर देखें स्लिप नट के बाद जो है ना एक ही चेन बच गई है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर ये जिसमें डबल क्रोशिया बनाया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2, इसको इस तरह से करते हुए, और ये 3, इसी में ही हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी डबल क्रोशिया के दरमियान में ही यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के आमने सामने हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरा जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमने इस तरह से इस चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये 2 कॉर्नर बन गए, जैसे हमने यहाँ पर देखें ये वाला कॉर्नर बनाए हैं इस तरह से। यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक ही चेन में ये वाला डबल क्रोशिया भी उसी में बनाया, फिर 3 चेन करके ये 3 डबल क्रोशिया भी इसी चेन में, फिर 3 चेन करके और ये डबल क्रोशिया भी इसी एक ही चेन में बना लिया। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के आमने सामने ये डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के आमने सामने ये डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया की चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तीसरे डबल क्रोशिया की चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन, ये 2 चेन छोड़ के और ये जो डबल क्रोशिया इसके आमने सामने डबल क्रोशिया बना लेना है। अगले डबल क्रोशिया के आमने सामने भी डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के आमने सामने भी डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से ये आगे तक राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन हमने छोड़ी थी तो इसकी चेन में आकर यहाँ पर देखें इस चेन में आकर यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से जैसे हमने इस साइड पे ये रखे हैं 2 कॉर्नर, इसी तरह से ये कॉर्नर भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से ही हम बल देकर 1 और ये 2 दूसरी वाली चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से ये इस 3 चेन के गैप की तरह ये बन जाएगा। तो जैसे देखें यहाँ पर हमने बनाया है इसी तरह से यहाँ पर भी ये कॉर्नर जो है ना 2 बन गए। अब यहाँ से इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया और चेन बनाई है इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 3, 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये इसकी बेस जो है वो बन गई है। अब आगे हम इसको बनाते जाएंगे। ये यहाँ पर देखें 1 2 3 और ये 4, 4 इस तरह से कॉर्नर बनते जाएंगे और यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 4 इसके कॉर्नर बनेंगे। बाकी दरमियान में हमने यहाँ पर दोनों साइडों से एक जैसी डिज़ाइन इसमें रखनी है। अब यहाँ पर देखिए फिर से 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बना के हुए यहाँ इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें ये राउंड हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखें 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये जैसे 3 यहाँ पर चेन बनाई थी इसमें हमने कॉर्नर बना लेना है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर जो है ना बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2, 2 चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे सेम इसी तरह से।
1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हमने यहाँ तक पूरा ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर पूरा राउंड को कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखें 2 चेन बना ली और इस गैप में आकर यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ से 1 2 3, 3 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये चौथा कॉर्नर बन जाएगा। जैसे हमने ये 2 कॉर्नर बनाए इसी तरह से ये 2 कॉर्नर भी बन गए। तो इस तरह से ये टोटल 4 जो है ना कॉर्नर बन गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस एक चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस कॉर्नर में आकर यहाँ पर भी हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। सॉरी, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगला राउंड शुरू करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाली जैसे हमने राउंड यहाँ पर ये डिज़ाइन शुरू किए तो इसी तरह से अब यहाँ पर ये वाला राउंड आएगा। तो यहाँ पर पहले हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर यहाँ से 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखें ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 1 2 3, 3 में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया के ये ब्लॉक बना लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे और अगले स्केप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 1 2 3, 3 मरतबा हमने 3 ये डबल क्रोशिया के ब्लॉक बना लिए। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 1 2 3, 1 2 3, 3 हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, ये कॉर्नर जो है सेम इसी तरह से बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर भी आके एक मरतबा ये डिज़ाइन बनेगी, जैसे हमने यहाँ पर ये एक पहले यहाँ पर 3 ये डिज़ाइन बनाई है और यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई है। तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बना के एक यहाँ पर ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। इस तरह से ये यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये कॉर्नर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से।
अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस साइड में आकर अब यहाँ पर देखें, जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। तो इसी तरह से अब ये जो डिज़ाइन है ये आमने सामने इसके बनती जाएगी। जैसे हमने इस साइड पे ये राउंड बनाए हैं यहाँ पर, और इस साइड से भी इसी तरह से बनेंगे, और ये 2 साइडें एक जैसी बनेगी, ये 2 साइडें एक जैसी बनेगी। बस यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर यहाँ से 2 चेन और आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 1 2 2 और 3, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया के ये ब्लॉक बना लिए, और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बना लिए। अब यहाँ पर देखिए, इस वाली साइड पे 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर इस वाली साइड पे आकर 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से आगे 2 चेन, इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर मैं देखें, इसी तरह से जैसे इस साइड पे ये राउंड कंप्लीट किया है, इस तरह से इसी साइड पे भी ये मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने इस साइड पे ये बनाए हैं, इसी तरह से इस साइड पे बना लिए। यहाँ पर ये कॉर्नर बना लिया। अब यहाँ से आगे हमने 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इस साइड पे ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस एक चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, और ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें हम आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर ये वाला जो गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो ये 4 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया, फिर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बने हैं। अब यहाँ पर 2 चेन, और यहाँ से ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो उससे पहले हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के, और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखें, जैसे हमने यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया बना दिए, यहाँ पर भी ये 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब आगे 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें, ये 3 मरतबा ये डिज़ाइन यहाँ पर बन गई है। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर ये कॉर्नर हर राउंड में सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ पर 2 चेन, ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ पर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
आगे ये पूरा राउंड सेम इसी तरह से कंप्लीट होगा। जैसे हमने ये साइड बनाई है इसी तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा। फिर यहाँ पर जैसे ये बनाए हैं इसी तरह से बना के यहाँ पर ये कॉर्नर बनेगा। फिर यहाँ पर इस तरह से बनेगा और राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बनानी है और इससे एक चेन को छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से आगे 2 चेन बनाकर आगे हमने इसमें भी 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं सेम इसी तरह से बना के जी। तो देखिए इस तरह से बना के हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन बना ली है। ये जैसे कॉर्नर बनाते आ रहे हैं तो इसी तरह से हम ये कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 12 डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और आगे ये 8 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए सेम इसी तरह से आगे ये जो पूरा राउंड है ये कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर मैं आके स्लिप स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ से देखें ये कॉर्नर सेम इसी तरह से ये चारों कॉर्नर बनते जाएंगे। बाकी मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊँगी। बाकी सेम इसी तरह से पूरा जो है राउंड कंप्लीट आप लोगों ने करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हुए हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 यहाँ पर चेन बना ली और इस एक चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम एक चेन बना के और अगला राउंड शुरू करेंगे। इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे ये 12 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये 12 डबल क्रोशिया बना दिए। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 16 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और आगे देखिए ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, फिर आगे 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे 16 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन करके ये कॉर्नर सेम इसी तरह से बनाएंगे। फिर 2 चेन करके यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया और इसी तरह से बाकी का राउंड जो है कंप्लीट होगा जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट किया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस एक चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम एक चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगला राउंड शुरू करेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे 2 चेन और फिर यहाँ पर देखिए ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
दो चेन बनाकर अब यहाँ पर आगे ये जैसे 16 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। ये 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से दो चेन बनाएंगे, आगे फिर 16 डबल क्रोशिया है, ये 16 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। सेम इसी तरह से हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें जैसे एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमने दो चेन बना ली और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे दो चेन बनाकर ये कॉर्नर हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से दो चेन बनाएंगे, ये दो डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर देखे ये डबल क्रोशिया बनाया है इस तरह से। फिर यहाँ से आगे दो चेन बनाएंगे, आगे ये 16 डबल क्रोशिया बना देंगे जी। तो देखें यहाँ पर देखें ये 16 डबल क्रोशिया बना दी। फिर यहाँ पर दो चेन करके ये एक डबल क्रोशिया बना लिया, दो चेन, ये कॉर्नर बना लिया, फिर दो चेन और ये डबल क्रोशिया एक यहाँ पर बना लिया। तो इस वाले राउंड में हमने जब भी आना है तो इस तरह से ये यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से बना के फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से सारे 16 ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी ये वाला राउंड आएगा ना, जिस भी इसमें यहाँ पर देखें जब हमने ये वाला राउंड बनाया है तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद जब हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई है ना उसमें भी हमने इसी तरह से ये यहाँ पर एक डबल क्रोशिया रखा है ताकि यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है ये बराबर आ जाए। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इसी तरह की जैसे हमने यहाँ पर देखिए एक ये दिल वाली डिज़ाइन बनाई है, उसके बाद इसको फिनिश करके फिर यहाँ पर अगली ये डिज़ाइन शुरू की है। तो इसी तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें दो चेन बना ली, दो चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद फिर से दो चेन बना ली। ये एक चेन छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हमने अगला राउंड जो है वो शुरू करना है। एक चेन बनाकर इसी गैप में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दो चेन बनाकर इसी गैप में ही तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से दो चेन बना लेंगे। दो चेन बनाने के बाद ये वाला जो गैप है यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दो चेन, अब यहाँ से आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन, दो डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। फिर यहाँ से आगे दो चेन बनाएंगे और आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बना लेते हैं जी। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर दो चेन बना ली है। दो चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दो चेन बनाकर अब आगे ये कॉर्नर जैसे बना हुआ है इसको हमने इसी तरह से ये कॉर्नर बना लेना है। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी गैप में तीन डबल क्रोशिया। तो
इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे बाकी पूरा राउंड जैसे हमने ये वाला कंप्लीट किया है, इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस एक चेन को छोड़ के ये वाला जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन बना के अगला राउंड शुरू करेंगे। इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर हो जाएगा 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ से देखिए 2 चेन बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया, तो बस इसी तरह से आगे ये पूरा राउंड जैसे कंप्लीट करना है हमने। 2 डबल क्रोशिया 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया 3 चेन, इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखें एक हमारी ये डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से आगे देखें लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन और आगे इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो राउंड है ना ये पूरा इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे जैसे हम ये बनाते आ रहे हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे और ये कॉर्नर बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर ये कॉर्नर बनाएंगे और पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। ये डिज़ाइन आप जितने भी बनाओगे ना, लास्ट में हमें ये 2 राउंड जो है ना ज़रूर बनाने होते हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये 2 चेन। तो इसी तरह से जब ये वाली डिज़ाइन भी हमने कंप्लीट की है ना, उसके बाद भी इसी तरह से ये बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हमने सिंपल ये वाले जो है ना डबल क्रोशिया इसमें रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है, इस चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अब आगे आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरह से अब यहाँ पर इसके दरमियान में डिज़ाइन शुरू होगी, फिर इसके दरमियान में डिज़ाइन शुरू होगी और यहाँ पर भी और इसके लास्ट में भी यहाँ पर इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बना के अगली हम ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। जैसे देखें यहाँ पर ये स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, इस तरह से जैसे हमने ये वाला राउंड शुरू किया था इसी तरह से यहाँ पर देखें ये राउंड शुरू होगा। 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के हमने 3 ब्लॉक ये बना दिए।
अब यहाँ पर इसके दरमियान में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसके दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर भी डिज़ाइन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बना दिए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे और इसके दरमियान में यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 2 3 4। फिर यहाँ से 2 चेन, इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 3 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बना दिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसके दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर 2 चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसके लास्ट में भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। जैसे हमने यहाँ पर भी देखें 1 2 3 4 5 अब यहाँ पर ये डिज़ाइन शुरू होगी, 1 2 3 4 5 और इस साइड पे आकर 3 ये बनाएंगे। पहले हमने 1 मरतबा बनाई, फिर यहाँ पर 3 ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। 2 चेन बनाकर यहाँ पर आके हमने 4 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक ये डिज़ाइन शुरू हो गई। फिर यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर भी आके 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले कॉर्नर में आकर ये कॉर्नर बनाएंगे, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 और इस साइड पे भी 1 2 3। इसी तरह से बाकी आगे पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर इस साइड पे ये 1 2 3 4 और ये 5 शुरू किए डिज़ाइन, तो यहाँ पर भी 5 शुरू करेंगे इसी तरह से और यहाँ पर 3 ये स्टार्ट करेंगे। तो बाकी राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें ये वाला राउंड हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ से ये वाला स्टार्ट होगा, जैसे 8 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह से। अब यहाँ पर एक ही राउंड में आपको बताऊंगी, आगे फिर आप लोगों ने इसी तरह से इसको बनाते जाना है। यहाँ पर देखिए 2 चेन बना ली, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है।
अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से आगे 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गए, जैसे हमने इस राउंड में 8 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब आगे आप लोगों ने इस को देखते हुए ये पूरा जो है ना इसकी डिज़ाइन ये कंप्लीट करनी है, जैसे हमने इस डिज़ाइन को बनाया है सेम इसी तरह से। और इस राउंड में जब हमने यहाँ पर देखें ये वाला राउंड बनाया है तो यहाँ पर आप लोगों ने इस डबल क्रोशिया का ध्यान रखना है कि इस राउंड में ये डबल क्रोशिया जैसे बनाया है, आगे हम जैसे इसमें बनाएंगे तो इस राउंड में भी आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखें ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दो डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हमने सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने यहाँ पर देखी ये 3 ये डिज़ाइन बनाई तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन बनाई। अब यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन चल रही है। उसके बाद ये वाला राउंड स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से ये वाला राउंड स्टार्ट होगा। जैसे हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया उसके बाद 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये कॉर्नर इसी तरह से बनता जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाला 16 डबल क्रोशिया का राउंड, ये दोनों सेम राउंड है। फिर यहाँ पर आके 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर आगे ये 3 डबल क्रोशिया का हमने राउंड बनाए हैं। 1 2 3 4 5 राउंड ये 3 डबल क्रोशिया के बनाए। हर राउंड में ये कॉर्नर जैसे देखें इसी तरह से ये बनता जाएगा। और इसकी आप लोगों ने जितनी भी लेंथ बनानी हो ना, अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर ये 2 मरतबा ये डिज़ाइन ये डाल दी है। उसके बाद अगर आप इसमें और भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं ना तो यहाँ पर देखें 1 और ये 2 राउंड जैसे कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर इस राउंड में भी 1 और ये 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद तीसरे में हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई है। तो यहाँ पर देखें इसमें भी हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो इससे आगे थोड़ा सा और भी बड़ा करना चाहते हैं और इसमें आप डिज़ाइन इस तरह की रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें 1 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये जो राउंड है यहाँ पर आप 4 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर उसके ऊपर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बना दीजिए और यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बना दीजिए। फिर आगे आप लोगों ने सेम इसी तरह से इस डिज़ाइन को बनाते जाना है जितनी आप लोगों ने इसकी लेंथ रखनी हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी भी माप करके दिखाती हूँ। पहले हम इसकी लंबाई की माप करेंगे। यहाँ से देखें तकरीबन जो है ना 21 इंच तक ये बन के आया है, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको बड़ा नहीं करना चाहती, थोड़ा सा इसको हल्का रखना चाहती हूँ। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो भी आप सेम इसी तरह से इसमें बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए तो 14 इंच तक इसको हमने चौड़ाई में रखा है। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन जो है ना सिर्फ इस एक हिस्से में हमारी 100 ग्राम वूल लग गई है। जैसे हम ये दूसरा पार्ट इसका दूसरा हिस्सा बना रहे हैं तो इसमें भी 100 ग्राम लग गई है, तो मतलब 200 ग्राम ये हो जाएगी। और जो बाहर से हम इसकी किनारी वगैरह लगाएंगे वो तो हम थोड़े बहुत जैसे कलर होते हैं उसकी हम लगाएंगे। तो इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट आज मैंने इसका अपलोड कर लिया और सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह अपलोड कर लेंगे जल्दी। तो इसकी लेंथ आप लोगों ने इसी तरह के से कंप्लीट करनी है। फिर दोनों हिस्सों को हमने जोड़ के और इसकी जो है ना बाहर से जो किनारी होती है वो बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहना है आप लोगों ने। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।